तो मेरी क्लास में जितने भी बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, मैंने हमेशा नोटिस किया है कि वो बहुत ज़्यादा शांत रहते थे। वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व ज़्यादा करते थे, बोलते कम थे और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहते थे। वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते थे। अगर उनको कोई चीज़ आती थी तो उसका शो ऑफ नहीं करते थे। इसके अपोज़िट जो बहुत डम्ब लोग थे, टिपिकल बैक बेंचर जिनको कुछ भी मतलब नहीं होता था, जो बस टाइम पास करने आता था स्कूल में, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, बहुत चिल्लाते थे, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते थे। उनको थोड़ी-सी भी तारीफ़ कर दो, चने की चिहाड़ पे चढ़ जाते थे। और वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और बहस के मूड ही में रहते थे। तो ऐसा क्यों होता है कि जितने बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो इतने ज़्यादा शांत और काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट और इनसिक्योर क्यों होते हैं? इसके मेनली रीज़न होते हैं, पहला द डनिंग-क्रूगर इफ़ेक्ट। द मोर यू नो, यू रियलाइज़ यू नो नथिंग। तुम जितना जानते हो, तुम्हें पता चलता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते। तुमने रियलाइज़ किया होगा, तुम अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हो, तुमको समझ में आता है, तुम उसके बारे में कुछ जानते नहीं थे। जैसे जब मैंने एडिटिंग नई स्टार्ट की थी, मुझे लगता था मुझे एडिटिंग बहुत अच्छी आ गई है। लेकिन अब इतने साल बाद जब मैं वापस अपने उस वर्ज़न को देखता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि मुझे एडिटिंग उस समय बिल्कुल आती नहीं थी। एकदम जैसे बिगिनर से बिगिनर लोग होते हैं, वो था मैं। और अब मुझे उस हिसाब से बहुत ज़्यादा एडिटिंग आती है। लेकिन आज से कुछ साल बाद फिर मैं यही सोचूँगा कि इस समय मुझे एडिटिंग बिल्कुल भी आती नहीं थी, जितनी उस समय आएगी। इसी जितनी आपके पास नॉलेज इंक्रीज़ होती जाती है, आपको रियलाइज़ होता है कि आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। और यही होता है बहुत ज़्यादा समझदार लोगों के साथ। सेकंड थिंग इज़ ऑब्ज़र्वेशन। वो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्वेटिव होते हैं। जब भी वो ऐसे जगह जाते हैं या फिर कोई इवेंट में जो उनके लिए अनजान जगह हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने लगते हैं लोगों को। वो बोलते कम हैं, जैसे क्लास में भी वो बोलते कम हैं, लोगों को ऑब्ज़र्व ज़्यादा करते हैं। वो ऐसा जानबूझ के नहीं करते, सबकॉन्शियसली वो लोगों को ऑब्ज़र्व करने लगते हैं। जब भी मैं कोई अनजान जगह जाता हूँ या फिर ऐसे लोग जगह जाता हूँ जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, मैं शांत पड़ जाता हूँ। मैं बस लोगों को देखता रहता हूँ, क्या बात कर रहे हैं, क्या क्यों, मेरे दिमाग में कुछ और चलने लगता है। और मुझे रियलाइज़ ही नहीं होता कि मैं कब इतना ज़्यादा चुप हो गया था। कोई मुझसे कन्वर्सेशन करता तब भी मैं बस जवाब दे देता हूँ, फिर मैं कुछ सोचने लगता हूँ और ये बाद में जाके मैं रियलाइज़ करता हूँ। थर्ड इज़ दे नो ह्यूमन बिहेवियर वेरी वेल। उनको ह्यूमन का बिहेवियर, उनकी साइकोलॉजी पता होती है। उनको पता होता है अगर कोई तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है तो वो तुमसे कुछ काम निकलना चाहता है। तो यही चीज़ डम्ब इंसान या बेवकूफ़ इंसान नहीं समझ पाता है। अगर कोई इंसान उनसे अच्छा बिहेव करेगा या उनकी थोड़ी भी तारीफ़ कर देगा तो वो चने की झाड़ पे चढ़ जाते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। अगर तुम उनकी बातें सुनते रहोगे या फिर जैसे तुमको कुछ बता रहे हैं और तुमको पता है वो कहानी झूठी है, लेकिन तुम तब भी उनको कह दोगे वाह तुमने ऐसा किया, मुझे यकीन नहीं हुआ। वो और भी ज़्यादा झूठी कहानी बताने लगेंगे। वो तुमको अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेंगे, इतने ज़्यादा तुमसे खुल के बताने लगेंगे, मतलब तुमसे फ्रेंडली हो जाएँगे, खाली तुमने उनकी तारीफ़ की इसलिए। इसके अपोज़िट होते हैं इंटेलिजेंट लोग, तो उनकी इतनी तारीफ़ करो, उतनी जल्दी खुश नहीं होते कि तुमने कहा हुआ तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। वो ये नहीं कहेंगे हाँ, मैं तो बचपन से हूँ, मैं तो पैदा ऐसा हुआ था। वो कहेंगे अरे नहीं तुम भी इंटेलिजेंट हो, वो तो मुझे पहले से आता था, या फिर ये वाला तो मैंने पहले लगा के रखा था क्वेश्चन। वो हमेशा बात को डॉज करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ इज़ कांस्टेंट कंपैरिज़न। वो खुद को हमेशा कंपेयर कर करते हैं अपने से अच्छे लोगों से, अपने से बेहतर लोगों से। वो हमेशा खुद में इम्प्रूवमेंट ढूँढना करते हैं। इसीलिए आप देखो कि टॉपर लोग अगर 100 में से 92 नंबर आ जाए तब भी वो दुखी रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि और बेटर कर सकते हैं। और यही चीज़ बाकी लोगों में नहीं होती है। जो लोग उनका मज़ाक उड़ाते हैं, उनको 50 नंबर मिल गया वो खुश हैं, क्योंकि उनको पता है वो उनको ज़रूरत से ज़्यादा ही मिल गया है, वो इतने भी ना पा पाते। लेकिन हम जैसे लोगों को पता रहता है कि जितनी बार मेरे नंबर, अगर मैं 93-94% भी आया तब भी मैं दुखी रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता था मैं और अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था या कुछ बेवकूफ़ी की वजह से, सिली मिस्टेक की वजह से मैंने गलती की है। फिफ्थ इज़ दे आर कॉन्फिडेंट बट नॉट द वे यू थिंक। तो उनके पास कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन वैसा नहीं जैसे लोगों को लगता है। लाइक सबको क्या लगता है कॉन्फिडेंस क्या होता है कि तुम किसी के सामने तुमको कोई इनसिक्योरिटी नहीं फील हो रही है, तुम एकदम फ्री हो, जैसा मर्जी वैसा कर रहे हो, ये कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इंटेलिजेंट लोग का कॉन्फिडेंस डार्क कॉन्फिडेंस जैसे होता है कि उनको पता होता है वो सही है, इसके लिए वो किसी को प्रूफ नहीं करते हैं। अगर तुम उनको कह रहे हो कि तुम गलत हो, अगर कोई इंसान मुझे कहता है कि ये चीज़ में तुम गलत हो और मुझे पता है मैं सही हूँ, मैं कभी उसको प्रूफ नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मुझे बहस करना पसंद ही नहीं। ऐसे में बहुत लोग को जानता हूँ जो बात पे मुझे कहते रहते हैं कि तुम इसमें गलत हो, मुझे तुमसे ज़्यादा आता है। मैं कहता हूँ हाँ शायद तुमको ज़्यादा आता हो, क्योंकि उनके पास एक फ़ेक ईगो होता है। वो फ़ेक ईगो ऐसा कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है। यही ईगो इंटेलिजेंट इंसान के पास नहीं होता। उसको पता होता है हर इंसान से अच्छा कोई इंसान होता है और ये बस मैटर ऑफ टाइम है, कोई भी तुमसे आगे निकल सकता है अगर तुम अपनी ईगो में ही डूबे रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर इंटेलिजेंट इंसान अंडर कॉन्फिडेंट या इनसिक्योर होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं